हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 11th क्लास एंड योर लाइफ। जर्नल, मैंने जर्नल के रूल्स बताए थे। 3 रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल थे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस और क्रेडिट द इनकम। एक बार और लिख देता हूं मैं रूल। पर्सनल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। डेबिट कौन होगा? रिसीवर। क्रेडिट गिवर। एक एक बात समझना। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेज और क्रेडिट द इनकम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा ये आप समझिए। मान लो मैं बोलता हूं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। अब देखिए जर्नल में एंट्री किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए। आप समझने की कोशिश करना। नंबर 1 तो हुआ कैश और नंबर 2 अकाउंट इफेक्टेड हुआ जो बिजनेस स्टार्ट करने पे जो पैसा लगाया जाता है उसे बोला जाता है कैपिटल। कैश। अब ये डिसाइड करो कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो मैंने पिछले क्लास में बता चुका था, पिछली क्लास में कि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो कैश अकाउंट बिजनेस स्टार्ट किया कैश, बिजनेस में क्या आया कैश। गिवर कौन है? प्रोप्राइटर। तो व्हाट कम्स इन कैश, व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट। एक एक बात सोचें। डेबिट थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, देन फिर पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है। कैपिटल, गिवर कौन? प्रोप्राइटर। कैपिटल पर्सनल अकाउंट, गिवर क्या होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट। तो इस अकाउंट में क्या होगा? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश में कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मैंने उस दिन एंट्रीज करना बताया था, वापस रिपीट करें। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पर जर्नल अभी हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले मैं तुम्हारी ये क्लियर करूंगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा क्रेडिट। देन वी विल पास जर्नल एंट्री। जैसे अंडरस्टैंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेज ₹10,000। 10,000 का गुड्स परचेज किया। देखो 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए इसमें भी। व्हाट कम्स इन क्या आया बिजनेस में? गुड्स। नंबर 2 व्हाट गोज आउट कैश। तो 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए गुड्स एंड कैश। गुड्स की जगह मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम क्लास में 5 वर्ड, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और स्टॉक। यहाँ पे परचेज किया तो कौन सा वर्ड काम आएगा इसकी जगह? परचेजेज। यह नॉमिनल अकाउंट है। गुड्स परचेज किया, एक्सपेंसेज हुआ डेबिट। व्हाट गोज आउट क्या गया? कैश। माल परचेज करते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है? कैश। कैश जाता है तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताता हूं। मान लो फर्नीचर परचेज रुपीज मान लो 20,000। अब 20,000 का फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज किया तो 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए इसमें। व्हाट कम्स इन क्या आया बिजनेस में? फर्नीचर। क्या गया? कैश। अब हमें ये दिमाग लगाना है 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए, फर्नीचर और कैश। दोनों अकाउंट है रियल। रूल व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। फर्नीचर परचेज किया तो व्हाट कम्स इन बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर। क्या गया? कैश। समझो बस इतना से समझना है। 3 रूल अप्लाई करने हैं। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। इन में से ही कुछ ना कुछ रूल अप्लाई होंगे। तो फर्नीचर परचेज किया, व्हाट कम्स इन क्या आया बिजनेस में, सोचो क्या आया फर्नीचर, क्या गया कैश,
क्या आया फर्नीचर, क्या गया कैश। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा फर्नीचर, व्हाट गोज आउट क्या गया कैश, तो क्रेडिट क्या होगा कैश। रूल से अप्लाई करो। यस अकाउंट, दो अकाउंट कौन से इफेक्टेड, इन अकाउंट में दी रूल अप्लाई। जैसे फोर्थ ट्रांजेक्शन गुड सोल्ड, अब माल परचेज किया तो बिकेगा भी सही। मान लो आपने 15,000 का गुड्स बेचा, फिर सोचो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्टेड हुए। हम माल बेचते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है गुड, क्या आता है कैश। तो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्टेड हुए। किसी को माल बेचोगे, माल बेचते तो क्या गया बिजनेस से माल, क्या आया कैश। तो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्टेड हुए कैश और सेल्स। व्हाट कम्स इन क्या हुआ क्या आया, व्हाट कम्स इन कैश, तो कैश क्या डेबिट, क्या गया गुड। गुड के लिए 4 वर्ड 5 वर्ड, परचेज सेल परचेज रिटर्न, चारों में से कुछ आएगा स्टॉक। परचेज आएगा नहीं, परचेज रिटर्न हुआ नहीं, बिका हुआ आया नहीं, क्या हुआ सेल्स। तो सेल्स क्या होगा क्रेडिट, यानी कि गुड्स की जगह क्या हुआ आएगा सेल। इस तरह से हमें जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके रूल अप्लाई करना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। और कुछ ट्रांजेक्शन बता रहा हूं मैं आपको। देखिए नंबर 5, आपने माल भी बेच दिया, कुछ और भी आ सकता है। रेंट, कोई सर्वेंट रख रखा है आपने तो क्या दी उसको सैलरी, तो सैलरी पेड 10,000। अब देखिए सैलरी कौन सा अकाउंट हुआ इनमें से, सैलरी हमने किसी को दी है नॉमिनल अकाउंट, एक अकाउंट से इफेक्टेड कौन सा हुआ सैलरी। नंबर 2 क्या गया आपके पास से कैश। अब सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट है नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट द एक्सपेंसेस, तो क्या डेबिट होगा सैलरी। कैश रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, क्या गया कैश, तो कैश क्रेडिट। पहले आज की क्लास में बस मैं तुम्हें आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट। उसके बाद तो हम इजीली जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। आप ट्रांजेक्शन सोचिए, आप सिर्फ अकाउंट बुक के हिसाब से नहीं पढ़िए, लाइफ में कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं वो ट्रांजेक्शन सोचिए और उसको रूल से अप्लाई करिए। कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं आप लोग। जैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5, रेंट रिसीव्ड, मान लो रेंट रिसीव्ड किया ₹5,000, रेंट आया, क्या आया हमारे पास कैश। नंबर 2 दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्टेड हुआ रेंट। धीरे धीरे इन ट्रांजेक्शन से आपको वर्ड्स पता लगेंगे कौन कौन से अकाउंट काम में आएंगे। जैसे इसमें कैश आदत पड़ गई होगी आपको, कैश पैसा आता जाता है तो वर्ड का काम में आएगा कैश। तो रेंट रिसीव्ड हुआ, रिसीव कैसे होता है रेंट, पैसा आता है, पैसा आया मतलब कैश आया, तो व्हाट कम्स इन कैश, व्हाट कम्स इन क्या होगा दिया कैश। रेंट नॉमिनल अकाउंट है हमारा, कौन सा अकाउंट है नॉमिनल। रिसीव्ड हुआ है तो इनकम, देते तो एक्सपेंस है, जो रिसीव्ड तो इनकम, तो इनकम क्या होगा कैश। तो सॉरी कैश तो आया, आया तो डेबिट और रेंट क्या होगा क्रेडिट। जैसे देखो गुड परचेज फ्रॉम कमल ₹10,000। मैंने आपको बताया गुड्स परचेज फ्रॉम कमल, कमल से गुड्स परचेज किया, अब क्या आया गुड, बिजनेस में क्या आया गुड। अब मैंने आपको एक बात बताई थी पहली क्लास में जर्नल पढ़ाते थे, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं और उसके साथ किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो हम ये मानते हैं ये ट्रांजेक्शन उधार का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर क्वेश्चन होता ओनली गुड्स परचेज तो हम क्या मानते हैं कैश में परचेज हुआ। अगर ये क्वेश्चन होता गुड्स परचेज फ्रॉम कमल विद कैश तो भी कैश होता, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम कमल, मतलब नाम दिया हुआ है, तो इसको हम कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे परचेज विद क्रेडिट परचेज, यानी कि उधार परचेज। तो दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्टेड हुआ इसमें
कमल। कैश नहीं हुआ कि कैश नहीं किया है, हमने ये माल उधार परचेज किया है तो क्रेडिट। अब गुड्स परचेज व्हाट कम्स इन गुड्स, हु इज द गिवर, कमल। तो व्हाट कम्स इन डेबिट या नॉमिनल के हिसाब से तो एक्सपेंसिव डेबिट, गुड्स डेबिट। कमल पर्सनल अकाउंट, गिवर क्या होगा क्रेडिट, तो कमल क्या हो जाएगा क्रेडिट। या गुड्स की जगह वर्ड काम में आएगा परचेजेज, क्योंकि गुड्स की जगह गुड्स नाम नहीं आता है, नाम आएगा परचेज सेल, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न। तो परचेजेज तो क्या होगा डेबिट और क्रेडिट क्या होगा कमल। इस तरह से एक और ट्रांजेक्शन देखो, नहीं यही काम ये भी हो सकता है, गुड्स सोल्ड टू रवि, रवि को माल बेचा, दो अकाउंट नाम दिया हुआ है तो क्या मानेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो एक तो हुआ रवि, गुड्स, गुड्स की जगह वर्ड क्या आएगा यहाँ पे चारों में से परचेज सेल, परचेज रिटर्न सेल, रिटर्न सेल। माल किसको बेचा रवि को, रवि कौन सा अकाउंट है पर्सनल, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर क्या होगा रवि क्या होगा डेबिट, और गुड या तो सेल क्या होगी क्रेडिट। इस तरह से आप कोई सा भी ट्रांजेक्शन सोचिए और उसको ये डिसाइड करिए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। एक और देख लीजिए ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव्ड, माल बेचा अब रिसीव्ड हो गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि, मान लो 20,000। अब देखो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्टेड हुए, सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन डेबिट में आएगा। एक तो इफेक्टेड हुआ कैश, एक हुआ रवि। कैश कौन सा अकाउंट रियल, व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या आया कैश, दिया पैसा किसने रवि, रवि इज अ पर्सनल अकाउंट तो गिवर क्या होगा क्रेडिट। तो दो रूल, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन क्या आया कैश, तो कैश डेबिट, हु इज द गिवर रवि, रवि क्या होगा क्रेडिट। इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। कल से मैं आपको जर्नल एंट्रीज करूंगा, कुछ बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और आपके पास बुक नहीं होगी तो उसका भी कुछ न कुछ सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। आप लोग ये प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन दिमाग में लाइए, और आप मुझसे फोन करके भी कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। आप ट्रांजेक्शन धीरे धीरे दिमाग में लाइए। ओके, थैंक यू।